परमेश्वर कहता है मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हर क्षेत्र में ब्लेस हूं। परमेश्वर भी यही चाहता है, परमेश्वर भी करना चाहता है, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग उस वचन को पकड़े नहीं रहते, तब वो काम नहीं कर पाता। वो भी चाहता है कि मैं हर प्रकार से उसको छुटकारा दूं, हर प्रकार से उसको ब्लेस करूं, हर बीमारी दुख से मैं उसको दूर करूं, लेकिन लोग वहीं पे भटक जाते हैं। क्या करते हैं? लोग वहीं पे भटक जाते हैं, लोग उस वचन के से हट जाते हैं। शैतान कुछ लॉलीपॉप पकड़ा दिया, तुरंत के लिए दिखाया और उसमें बह जाते हैं। और सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है शैतान अपने जाल में फंसाने के लिए, एक सुंदर लड़की को लड़के के पास रख देगा और लड़के सुंदर लड़के को लड़की के पास रख देगा, और अगर वो फंसे मतलब खत्म है, शैतान पूरा खत्म कर देगा। परमेश्वर उस पाप से, हर पाप से बचने का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह का वचन। उसके वचन को ले लो, शैतान तुम्हारे निकट नहीं आएगा। अगर उसका वचन तुम्हारे जीवन में नहीं है मतलब खुले हो, कभी भी वो काम कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के दुख को उन्होंने क्या कहा, क्या सहा। उसको कोड़े मारे, 39 कोड़ा मारा गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसके पसली को छेदा गया, हर जगह ऐसे उसको लहूलुहान कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया बताओ? उसको ऐसा भी किया जा सकता है कि एक भाला मारे और खत्म, किया जा सकता था ना, लेकिन क्यों नहीं किया गया? उसने हमारे लिए दुख सहा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से आज हम प्रार्थना करते हैं ना, उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए हैं? चंगा हुए हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसको उन्होंने सहा। उसके कांटों का ताज पहनने से हमने क्या किया? शांति पाई। तो उन्होंने देना चाहता है, वो परमेश्वर देना चाहता है, इसीलिए तो उतना सहा, उतना दुख को सहा। लेकिन आज व्यक्ति समझता नहीं है, अपना थोड़ा सा कुछ प्रलोभन के कारण उस वचन से हट जाता है। तो अगर परमेश्वर के भवन में हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो अपने जीवन को एक युद्ध की तरह लें। क्या की तरह लें? एक युद्ध की तरह लें, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के संतान हैं। क्या है? जीवते परमेश्वर के संतान है। हमारा परमेश्वर कागज पुस्तकों में नहीं रहता, वो हमारे साथ रहता है। उसी प्रकार से हमारा विरोधी दुष्ट भी क्या है? जीवित है। वो भी जीवित है, वो 24 घंटा टकटकी लगाए रहता है। क्या लगाया रहता है? 24 घंटा टकटकी लगाया रहता है कि मैं कैसे उसको पाप में गिराऊं, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ काम वही है कि मैं उसको पाप में गिराऊं और उसमें उसके जीवन में मैं काम करूं। तो हमको वचन को पढ़ना है और समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है, हमको कैसे आशीष देता है, और अगर परमेश्वर ऐसे काम करता है तो शैतान कैसे काम करता है, उसको भी जानने की हमको जरूरत है। तब उसके हम चाल से बच पाएंगे। मैं वचन बताती है, जब अय्यूब का परीक्षा हो रहा था तो उसके पास स्वर्गदूत थे। क्या थे? स्वर्गदूत थे, लेकिन उसके पास वो शैतान भी था, और वो दूत लोगों ने भी उसको नहीं पहचाना, उस शैतान को नहीं पहचाना। परमेश्वर जब यहोवा पिता आए
तो उन्होंने बोला, तू क्या कर रहा है दुष्ट यहाँ? तो दूत भी देख के अचंभित हो गए कि हम भी नहीं पहचान पाए। तो आज उसका काम इतना बारीकी से होता है, इतना बारीकी से होता है कि लोग कहते हैं सही है। क्या कहते हैं? सही है बोलते हैं। तो जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक संगति में बने नहीं रहेंगे, तब तक हम उस चीज को नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें संगति में रहना है और उसको सीखना है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब 5-6 महीना साल भर का होता है तो चलना सीखता है, तो अचानक वो चलना नहीं सीख पाता। तो वैसे हम अन्य जातियों से आए हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, मतलब हम क्या हैं? जीरो हैं, बच्चा हैं। हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। क्योंकि जो हम अन्य जाति में थे तो हमारा चाल चलन, बात व्यवहार सब कुछ अलग था, पूरा उल्टा हो गया। क्या हो गया? हम पूरा नए तरह से हम बच्चे हो गए। हम पूरी तरह से नए बच्चे की तरह हो गए। अब बच्चे की तरह हो गए तो हमको कैसे किससे बात करना है, हमको कहां पे कैसे बैठना है, कहां पे किस तरह से हमको व्यवहार करना है, सारा चीज को हमको क्या करना है? सीखना है। इसमें ऐसा हमारे जीवन में कुछ ऐसा